बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, 9 क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। 9 क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। सिंपली आपने ये देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, सिंपली हमने सबसे पहले देखना है इसमें स्केयर बन रहा है। 4 किसका स्केयर होता है 2 का, 81 किसका स्केयर होता है 9 का। 4 और 2 2 ज़र 4 होता है और 9 9 ज़र 81 आपको पता है। अब मैंने 4 को 2 और 81 को 9 लिख दिया। अब y की पावर 4 है ना, तो मैंने x की पावर 2 अंदर लिख दिया और 2 बाहर लिख दिया। मतलब 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4। मतलब अब मैं 4x की पावर 4 को लिख सकता हूँ 2x स्केयर की पावर होल स्केयर, और 81 y की पावर 4 को लिख सकता हूँ 9y स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। इसको कह दिया a स्केयर, इसको कह दिया b स्केयर। अब आपको पता है फार्मूला आपके पास ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। फार्मूला आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। अच्छा, अब हमारे पास a स्केयर मौजूद है, हमारे पास b स्केयर मौजूद है, हमारे पास क्या मौजूद नहीं है 2ab। फॉर्मूले में क्या मौजूद नहीं है 2ab, मतलब इसमें हमारे पास a स्केयर मौजूद है और b स्केयर मौजूद है। 2ab हम खुद से लगाएंगे। क्या करेंगे, अब a आपके पास क्या है, अच्छा याद रहे ये अंदर वाली वैल्यू जो है ना ये हमारे पास a है, यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू हमारे पास a है। ठीक है ना, तो a हमारे पास 2x स्केयर हो गया और b हमारे पास 9y स्केयर हो गया। मतलब हमने खुद से लगा दिया प्लस, ये दोनों एज इट इज़ लिख के खुद से लगा दिया प्लस 2a क्या था 2x स्केयर, b क्या था 9y स्केयर। बाहर वाला स्केयर नहीं आएगा। आगे आपको पता है मैथ का रूल है, जो चीज़ खुद से ऐड की जाए उसका उल्ट भी करते हैं। मतलब प्लस के साथ किया तो मैंने माइनस के साथ भी कर दिया। ठीक है ना, माइनस सेम एज इट इज़ यही रकम माइनस के साथ लिखी है। अब इतनी चीज़ हमारे पास फार्मूला, यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बंद हो गया। फार्मूला क्या था हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर। तो a आपके पास क्या था, मैंने बताया था a था 2x स्केयर, b क्या था 9y स्केयर। 2x स्केयर 9y स्केयर दरमियान में प्लस और इसका होल स्केयर फार्मूला बंद हो गया। आगे क्या आ गया आपके पास, यहाँ तक फार्मूला बंद हुआ था, आगे ये रह गया 2 2 ज़र 4 4 9 ज़र 36 एक्स स्केयर और वाई स्केयर। देन आगे आपके पास क्या आ गया 36 को मैं लिख सकता हूँ 6xy का होल स्केयर, क्योंकि 6 का स्केयर क्या था 6 6 ज़र 36। तो मैंने इसकी जगह 6 लिख दिया, x अंदर लिख दिया, y और स्केयर सबके बाहर शिफ्ट कर दिया। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया a स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये पूरी रकम हमारे पास ए होगी और ये पूरी रकम हमारे पास बी होगी। तो ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट पे आपके पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है। पार्ट नंबर 2 भी एज इट इज़ सेम है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। और अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, आपके पास पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। एज इट इज़ उसी तरह a को मैंने लिख दिया a स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, अब आगे 64 है, 64 किसका स्केयर होता है 8 का, 8 8 ज़र 64, 8 b2 की पावर b स्केयर की पावर होल पावर 2, जिस टाइम हमने इसको किया था। ठीक है, अब 8 बी स्केयर का होल स्केयर हो गया। अब ए स्केयर बी स्केयर मौजूद है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए खुद से लगाया, बी खुद से 2ab खुद से लगाया, तो क्या किया प्लस का ऐड किया तो माइनस का। याद रहे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि 2ab लिखना ना, ए की जगह ये पूरी रकम लिख देते हैं, जबकि बाहर वाला स्केयर नहीं आता। अंदर वाली वैल्यू को ए कहते हैं, अंदर वाली वैल्यू को बी कहते हैं। ठीक है ना, स्केयर है, स्केयर नहीं कहना। 2ab, और जिस तरह कि आप फॉर्मूले में देख सकते हो, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ए स्केयर है बी स्केयर है, तो इधर स्केयर के बगैर है, तो इसीलिए यहाँ पे भी स्केयर के बगैर। ये तो स्केयर वो वाला है ना जो अंदर हमारे पास प्रोवाइड था। खैर 2ab और माइनस 2ab, प्लस का 2ab और माइनस का 2, इतनी रकम हमारे पास फॉर्मूला बंद होगी, इतनी रकम। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला बंद हुआ हमारे पास, आपको पता है कि फॉर्मूले आपने मेंशन करने, मैंने सिर्फ पहले क्वेश्चन में मेंशन किया, आपने हर क्वेश्चन में मेंशन करने। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ पे आपने फॉर्मूला मेंशन करना है और फॉर्मूला बंद कर देना। ठीक है, फॉर्मूला बंद करने का तरीका अगर बता दिया, a प्लस बी का होल स्केयर, ए हमारे पास ये था, बी हमारे पास ये था, इसका होल स्केयर फॉर्मूला बंद कर दिया। आगे ये रकम बच गई 2 8 ज़र 16 हो गया। ठीक है, ए स्केयर बी स्केयर, ऐसे 16 को मैं लिख सकता हूँ 4ab का होल स्केयर। अभी अगेन वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूले आपने मेंशन किए जाने हैं, ये जो जो क्वेश्चन आप करोगे उसके साथ आप फॉर्मूले मेंशन करोगे। नेक्स्ट पे आपके पास आ गया, इसमें 3 रकमें आ गई हैं, ऐसी मुश्किल नहीं है, सेम ही है।
तीन रकमें आ गए। तीन रकमों में आपने देखना है कि इसका स्केयर और 16 का स्केयर बन रहा है। इसको और 16 को पहले लिख लेना है, 4x स्केयर को बाद में लिखना है। ये किसका स्केयर बन रहा है? x स्केयर का होल स्केयर। 16 किसका स्केयर होता है? 4 का। a स्केयर मौजूद है, b स्केयर मौजूद है, प्लस 2ab खुद से लगा दिया और माइनस 2ab खुद से लगा दिया, ठीक है ना। अब प्लस लगाया तो माइनस, आपको पता जाहिर सी बात। अब इतनी चीज़ फॉर्मूला बंद होगी किसका? a प्लस बी का होल स्केयर। फॉर्मूले आपने बार बार कह रहा हूँ मेंशन, आप फॉर्मूले आपने हर क्वेश्चन के साथ मेंशन लाजमी करने हैं। अब इतनी रकम फॉर्मूला बंद होगी, कौन सा? a प्लस बी का होल स्केयर। a हमारे पास ये था, b हमारे पास ये था, a प्लस बी का होल स्केयर फॉर्मूला बंद हो गया। अभी हमारे पास ये बच गया 4 2 8 हो गया 8x स्केयर, और एंड भी आपके पास पता है ये जो ऊपर से चलता आ रहा है 4x स्केयर, ठीक है ना, 4x स्केयर चलता आ रहा है वो भी रह गया था। माइनस का 8x स्केयर और प्लस का 4x स्केयर, माइनस का 4x स्केयर हो गया। 4x स्केयर को लिख सकते हो 2x का होल स्केयर। अब a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, सिंपल। आगे अब पार्ट नंबर 4 दिया। पार्ट नंबर 4 भी सेम एज इट इज़ है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में भी आपने वही चीज़ करनी है। क्या आपके पास आ गया? x की पावर 4 है, माइनस 14x स्केयर है, प्लस 1 है। अब आपको पता है x की पावर 4 और 1 अलग कर लिया और माइनस 14x स्केयर अलग कर लिया। अब आपको पता है ये क्या हो रहा है? x की पावर 4 है तो x स्केयर का होल स्केयर हो गया, 1 को हमने 1 का स्केयर बना दिया, ठीक है। 14 ऐसे ही चलता आएगा सबके साथ, ठीक है। अब ये आपको पता है वही चीज़ a स्केयर प्लस b स्केयर वाला फॉर्मूला बन गया। a स्केयर प्लस b स्केयर है तो प्लस 2ab खुद से लगा लिया, माइनस 2ab लगा दिया, प्लस 2ab लगाया तो माइनस खुद से लगा दिया। आगे क्या आ गया? माइनस 14x स्केयर ऐसे ही चलता आ रहा है। नेक्स्ट पे ये फॉर्मूला बंद हो गया, a प्लस बी का होल स्केयर। a क्या था? ये था, b पर हमारे पास ये था, a प्लस बी का होल स्केयर फॉर्मूला बंद हो गया। फॉर्मूले आपने मेंशन किए जाने, बार बार मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ। आगे क्या आ गया? 2 1 ज़ार 2, 2x स्केयर हो गया। अब यहाँ पे 14x स्केयर ऐसे ही आ गया, माइनस का 2x स्केयर, माइनस का 14x स्केयर, माइनस का 16x स्केयर हो गया, ठीक है। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना, आपने 16x स्केयर को मैं लिख सकता हूँ 4x का होल स्केयर, ठीक है। अब a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फॉर्मूला लगा, a प्लस b और a माइनस बी। देन आगे पार्ट नंबर आपके पास दिया हुआ है 5। अब पार्ट नंबर 5 आपके पास दिया, पार्ट नंबर 5 भी सेम है एज इट इज़ है, ठीक है ना। x की पावर 4 और 9y4 अलग कर लिया और ये 30x स्केयर y स्केयर साइड पे लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैंने स्केयर बनाना है तो क्या करूँगा? x की पावर 4 x स्केयर का होल स्केयर बना दूँगा। इसको स्केयर बनाना है तो क्या करूँगा? 3y स्केयर का होल स्केयर बना दिया। a स्केयर b स्केयर हो गया तो प्लस 2ab और माइनस 2ab ऐड कर लिया, ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब ये इतनी रकम फॉर्मूला बन गया, कौन सा? a प्लस बी का होल स्केयर। a ये था, b ये था, फॉर्मूला बंद हो गया। आगे ये 3 2 ज़ार 6 x स्केयर y स्केयर, आगे ये 30 ऐसे ही आता जा रहा है। माइनस का 6 x स्केयर y स्केयर और माइनस का 36 x स्केयर y स्केयर, माइनस का 36 x स्केयर y स्केयर हो गया। अब 36 x स्केयर y स्केयर को लिख सकते हो 6xy, यहाँ पे आपके पास स्केयर बाहर आ गया, ठीक है। अब a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फॉर्मूला बन गया, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट पे पार्ट नंबर 6 दिया हुआ। अच्छा, पार्ट नंबर 6 में आपके पास क्वेश्चन में ये बुक में किसी बच्चे का बुक में ये लिखा होगा -7x स्केयर y स्केयर, किसी का 11, किसी का 13, तो करेक्ट आपके पास ये 7 ही है, ठीक है ना। जिसका करेक्ट नहीं है वो करेक्ट कर ले, दरमियान वाली वैल्यू आप करेक्ट कर ले, ठीक है। खैर ये वाली वैल्यू करेक्ट है, जिससे आप बुक के पीछे आंसर सेम आएगा। आगे x की पावर 4 है और y की पावर 4, इसको साइड पे कर दिया, ये 7x स्केयर y स्केयर साइड पे कर दिया। a स्केयर प्लस b स्केयर, ठीक है। अब 2ab और माइनस 2ab, ठीक है ना, और 7x स्केयर y स्केयर ऐसे चलता है। ये फॉर्मूला बंद हो गया किसका? a प्लस b का होल स्केयर माइनस यहाँ पे क्या आ गया? 2x स्केयर वाई स्केयर और माइनस का 7x स्केयर वाई स्केयर, माइनस का 2x स्केयर वाई स्केयर, माइनस का 7x स्केयर वाई स्केयर, माइनस का 9x स्केयर वाई स्केयर आ गया, ठीक है। a स्केयर माइनस b स्केयर वाला a प्लस बी और a माइनस बी, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन हैं और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला भी आपके पास वही है, 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। टोटल इस पूरी एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपके पास आगे ये वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आते हैं क्वेश्चंस। अब देखो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब इसमें हमने पेयर जज करने हैं। अब गौर से देखना पेयर्स कौन कौन से मैच कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं 1 ये x प्लस 1 वाला और x प्लस 4 वाला करता हूँ, 4 और 1 कितना होता है 5, और 3 और 2 कितना होता है 5, मतलब इन दो पेयर्स को अलग कर दूंगा और इन दो पेयर्स को अलग कर दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों पेयर्स को अलग किया तो x x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x 4 के साथ किया तो 4x, 1x के साथ किया तो 1x, 1 4 के साथ किया तो 4 x x के साथ किया x स्क्वायर, x 3 के साथ किया 3x, 2x के साथ किया 2x और 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 ऐसे ही चलता है। अब प्लस का 4x प्लस का 1x प्लस का 5x हो गया, इधर भी प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 5x हो गया। अब आपको पता है ये रकम इतनी और ये इतनी सेम हो गई तो x स्क्वायर प्लस 5x सेम है, x स्क्वायर प्लस 5x सेम है, तो मैंने फर्ज कर लिया, लेट कर लिया x स्क्वायर प्लस 5x की जगह मैं y लगा दूंगा, इसकी जगह भी y लगा दूंगा, इसकी जगह भी y लगा दूंगा। अब इसकी जगह y लगाया +4 आ गया, इसकी जगह y लगाया तो 5 + 6 आ गया।
+1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई के साथ मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, वाई 6 के साथ किया 6y, 4y के साथ किया 4y, 4 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 24 +1 ऐसे 24 +1 25 हो गया, 6y और 4y 10y हो गया। अब आपको पता है पेयर 4.1 में जो आपको मैंने समझाया था पेयर करने वाला, पेयर आपने कैसे करने हैं, दरमियान वाली रकम की दो हिस्से करने हैं, ठीक है ना, ऐसे दो हिस्से जिनको मल्टीप्लाई करने से पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से आखिरी रकम है, ठीक है ना। अब ऐसे क्या करेंगे, दरमियान वाली रकम की दो हिस्से कर दी, +5y और प्लस का 5y, ठीक है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, y अंदर क्या रह गया y+5, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 5 अंदर क्या रह गया y, 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आता है 5 पे, y+5 दो दफ़ा एक दफ़ा आ गया और y+5 एक दफ़ा आ गया, y+5 का स्केयर बन गया। तो आपको पता है स्केयर है तो y, आपको पता है मैथ का रूल है जिस फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए उसी फॉर्म में आंसर, क्वेश्चन x की फॉर्म में है, आंसर y की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो y की जगह y की वैल्यू क्या हमने लेट की थी, ये की थी ना, तो y की जगह दोबारा से y की वैल्यू लगा देना, x² + 5 है, x² + 5x + 5 का। अब पार्ट नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 में देखो यहाँ पे भी पेड़ आपने जज करने हैं कौन से। अब देखो ये पहले ये जो पेड़ लगे हुए एज इट इज़ यही, ठीक है, प्लस का 2 और माइनस का 7 माइनस का 5 होता है, ठीक है ना, और माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 होता है, ठीक है ना। सेम आ रहा तो पेड़ इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आया, +17 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 1x माइनस का 4x माइनस का 5x, बाकी एज इट इज़ आगे रखें। अब ये दोनों सेम हो गए, सेम हो उसको हमने किसके इक्वल रख दिया y के इक्वल, लेट कर दिया x² - 5x किसके इक्वल है y, इसकी जगह भी y लगा दिया, इसकी जगह भी y लगा दिया, y लगाया y -14, y लगाया y +4 और 17, y के साथ मल्टीप्लाई y² y 4 के साथ हुआ 4y, 14y के साथ हुआ -14y, 14 4 के साथ हुआ -56, माइनस का 56 और प्लस का 17, माइनस का 39 आ गया, प्लस का 4 और माइनस का 14 माइनस का 10 आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, दरमियान वाली रकम के एज इट इज़ मैंने बताया दो ही से कर दी, कौन कौन से, -13y और +3y, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया y अंदर क्या आ गया y -13, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 3 अंदर क्या रह गया y माइनस, अब 3 के टेबल में 39 कहाँ पे आता है 13 पे, ठीक है। अब y -13 दो दफ़ा एक दफ़ा आ गया, y+3 एक दफ़ा आ गया। बाकी आपको मैंने आगे बताया जिस फॉर्म में सवाल होना चाहिए उसी फॉर्म में जवाब होना चाहिए। तो आपके पास y की जगह जो लेट किया हुआ था ये लेट किया था, y की जगह y की रकम लगा दी, x² -5x -13 और x² -5x + 13, ये वाला पार्ट दिया, ये एज इट इज़ इस फॉर्म में सवाल दिया हुआ इस फॉर्म में, ठीक है ना। ऑलरेडी सिंपल सेम आ रही है, ये भी रकम सेम है, ये भी रकम सेम है, ऑलरेडी सिर्फ हम लेट करेंगे, पेड़ की ज़रूरत नहीं है, लेट कर दिया 2x² + 7x किसके इक्वल हो गया y के, इसकी जगह भी y लगा दिया, इसकी जगह भी y लगा दिया, y+3 और y+5, ठीक है ना, +1 ऐसे ही आ गया, y के साथ मल्टीप्लाई y² y 5 के साथ 5y, y 3 के साथ 3y और 3 5 के साथ 15 +1 15 और +1 16 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास दरमियान में रकम के दो हिस्से कर दिए, ठीक है। अब y इस साइड पे आ गया, y कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया y+4, इधर से y कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया इधर से, और अंदर क्या रह गया y+4, 4 के टाइम में 16 कहाँ पे आता है 4 पे, y+4 सेम है, एक दफ़ा आ गया, और y+4 एक दफ़ा आ गया, ये स्केयर बन गया। तो सिंपली आपने, आपको पता मैंने बताया y की जगह जो वैल्यू लेट की हुई है वो दोबारा y की जगह आंसर में लगा देनी है। नेक्स्ट पे आपके पास क्या आ गया, नेक्स्ट पे पार्ट नंबर आपके पास 4 आ गया, पार्ट नंबर 4 भी एज इट इज़ जो पीछे हमने करके उसी की जैसा, इसकी जगह मैंने y लगा दिया, y+3 और y+5, इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, माइनस का 15 और प्लस का 15 और माइनस का 3 प्लस का 12 आ गया, 5 प्लस का 5y प्लस का 3y प्लस का 8y आ गया। दरमियान में रकम की दो हिस्से कर दिए, y कॉमन आ गया इधर से y+6 कॉमन, इधर से क्या कॉमन आ गया 2, अंदर क्या रहेगा y+6, 6 क्यों आया 12 2 के टेबल कहाँ पे आता है 6 पे, y+6 एक दफ़ा है, दो दफ़ा एक दफ़ा आ गया, और y+2 एक दफ़ा आ गया। उसी तरह y की जगह y की वैल्यूज पुट कर देनी है। पार्ट नंबर 5 आ गया, पार्ट नंबर 5 में भी आपके पास एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, इसमें आपने पेड़ जज करने हैं। अब इसमें पेड़ थोड़े, अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पेड़ जज होंगे, गौर से देखिएगा। अब देखो, अगर मैं 1 और 6 का पेयर करता हूँ, मतलब 6 1s are 6 हो जाएगा, इसी तरह 3 2s are 6 हो जाएगा, मतलब ये दो पेयर और ये और दो पेयर, x+1 x+6 पहले लिख लिया और x+2 और x+3 बाद में लिख दिया, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लिकेशन में पेयर जज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, -3x के ऐसे चलता आएगा। अब इन दोनों को प्लस किया 7x आ गया, इन दोनों को प्लस किया 5x आ गया, ठीक है। प्लस का 6x प्लस का 1x प्लस का 7x आ गया, और प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 5x आ गया, ठीक है। अब बाकी एज इट इज़ आगे रकमें आती रहेंगी। अब देखो यहाँ पे सेम नहीं बन रही है दो चीज़ें, अब +6 है ना, +6
पहले लिख दिया है, माइनस 7x प्लस 7x बाद में, इधर भी प्लस 6 पहले लिख दिया, प्लस 5x बाद में, ये दोनों सेम बन गई में। तो मैं क्या करूँगा, लेट कर दूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। क्या करेंगे हम आगे जाके हम देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 किसके इक्वल हो गया, वाई के। अब इसकी जगह वाई लगा दिए, इसकी जगह भी वाई लगा दी, इसकी जगह वाई प्लस 7x हो गया, ये वाई प्लस 5x हो गया, ठीक है। आ गया माइनस 3x, वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, वाई के साथ हुआ वाई स्क्वायर, वाई 5x के साथ हुआ तो 5x वाई, 7x वाई के साथ हुआ 7x वाई, 7x 5x के साथ हुआ तो 7 5 जब 35x और x स्क्वायर बन गया, ये ऐसे ही आ गया। अब देखो प्लस का 5x वाई प्लस का 7x वाई प्लस का 12x वाई हो गया, प्लस का 35x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 32x स्क्वायर हो गया। अब आप दरमियान में क्योंकि दो ही से किए, प्लस का 8xy और प्लस का 4xy, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक y अंदर, इसके पास एक y रह गया, इसके पास 8x रह गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक 4x कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, इसके पास एक y रह गया, इसके पास 32, 4 के टेबल में कहाँ पे आता है 8 पे, इस एक x कॉमन था, एक x के पास रह गया, ये दोनों सेम हो गए, y प्लस 8x एक दफ़ा आ गया और y प्लस 4x एक दफ़ा आ गया। वही मैंने अभी आपको बताया मैथ का रूल है कि जिस फॉर्म में सवाल होना चाहिए उसी फॉर्म में जो आप वाई की जगह वाई की रकमें जो पुट की थी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6, वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6, इधर भी वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6 लगा दिए। अब आपको पता है सिंपली ये भी आंसर ठीक है, लेकिन एक्स वाली पहले लिख लो, सादी बाद में लिख लो, इधर भी एक्स वाली पहले लिख ली और सादी बाद में लिख लो। देन आगे नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी एज इट इज सेम ही है, ठीक है ना। अब ये एज इट इज इसमें भी पेयर आपने इसी तरह करने हैं, ठीक है। इसमें आपने पेयर क्या करने हैं, इसमें आपने देखना है 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का पेयर कर देना है, ठीक है ना। और आगे एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 का पेयर कर देना, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर कर लो, ठीक है ना। सिंपली आप साइन को भूल के 2 और 1 3 और 2 और 1 3, ठीक है। अब आगे आपके पास क्या आ गया, इनमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये 5x के ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। अब प्लस का 1x प्लस का 2x प्लस का 3x, इधर माइनस का 1x माइनस का 2x माइनस का 3x, बाकी साइड एक में ऐसे ही आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 को पहले लिख दिया 3x को बाद में, इधर भी 2 को पहले लिख दिया माइनस 3x को बाद में लिख दिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेम हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल कर दिया, वाई के, तो इसकी जगह वाई लगा दी, वाई प्लस 3x वाई माइनस 3x, ठीक है ना। आ गया आपके पास, और प्लस 5x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इधर फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, ये मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आपस में। मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी, ए वाई था और बी क्या था 3x, ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर और 3x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो अगर आपको ये समझ नहीं है। आगे क्या आ गया, प्लस 5x स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 3x स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 3 3 ज़ार 9 और एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर कर दिया, 4x स्क्वायर को मैं लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी तरह मैंने आपको बताया कि मैथ का रूल है कि आपने वाई की जगह उस क्वेश्चन की फॉर्म में, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो वाई की जगह मैं क्या लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2x ऐसे ही आ गया, और इसकी वाई की जगह भी लगा दिया और 2x को पहले लिख दिया, इधर भी 2x को पहले लिख दिया। अच्छा ये देखा जाए, ये भी क्वेश्चन आपके पास बुक में सेम नहीं है, यहाँ पे 5x स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ बच्चों का यहाँ पे 5x स्क्वायर होगा, कुछ का नहीं होगा, तो आप ये करेक्ट कर लेना, 5x स्क्वायर से ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। दो मिस्टेक्स थी इस एक्सरसाइज में, तो आप करेक्ट कर लेना, एक पहले क्वेश्चन में आपको बताइए और एक इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 भी बहुत ईजी है। 3 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 शॉर्ट है इंपॉर्टेंट, 3 और 4 दोनों शॉर्ट है इंपॉर्टेंट। आगे देखो, एक्स 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब यहाँ पे देखना कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये फॉर्मूला आपके पास ये मैंने मेंशन किया हुआ है। अब इस सबसे पहले आपने इसको देखना है, क्यूब किस किस का बन रहा है, एक इसका बन रहा है और एक आखिरी रकम का बन रहा है, दरमियान में ना ही इसका बनता है ना ही इसका बनता है। तो मैं 8x क्यूब है ना, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2x का होल क्यूब बना लिया और 1 को 1 का क्यूब बना लिया, बाकी इन दोनों का नहीं बनता, ये एज इट इज है। अब आपके पास फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, दरमियान में प्लस है ना, तो ये फॉर्मूला मैंने आपके पास मेंशन किया, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये तीसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया, मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूले इस्तेमाल होने आपके पास, ये तीसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। आगे आपके पास क्या आ गया, 2 फॉर्मूले हम पहले कर चुके हैं, ये तीसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया, क्या आ गया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, किसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। अब a हमारे पास क्या है, याद रखें, a हमारे पास क्या है 2x,
बी हमारे पास क्या है 1, याद रखिए। अब जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे 2x लगाना है, जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे 1 लगाना है। देखो इस फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूला शुरू होना, ए है, ए की जगह लगाना था 2x, 2x का क्यूब आ गया, प्लस 3 आ गया, ए की जगह लगाना था 2x, यह स्केयर है तो स्केयर आ गया। बी की जगह लगाना था 1, फिर प्लस 3, ए की जगह लगाना था 2x, बी की जगह लगाना था 1, 1 का यहाँ पे क्या आ गया स्केयर, बी की जगह लगाना था 1 का क्यूब, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर हमारे पास ये चीज़, ये वाली रकम और ये चीज़, ये वाली रकम बन रही है तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। देखते हैं बनती है कि नहीं। देखो 2 का स्केयर क्या आता है 4, 4 3 ज़ार 12, 12x स्केयर और 1 मल्टीप्लाई और वही आ गया 12x स्केयर आ रहा है जी, आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 2 ज़ार 6, 1 का स्केयर 1 नहीं होता, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6x आ रहा है जी, आ रहा है। तुम्हारा फॉर्मूला ठीक है। फॉर्मूला बंद करने का तरीका कार क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्या था 2x, बी क्या था 1, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आंसर है सिंपल। आगे आपके पास क्या आ गया, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी एज इट इज़ वही चीज़ है, ए क्यूब, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका क्या था 27 है, 3a का होल क्यूब, 64 को लिख दिया 4b का होल क्यूब, ये दोनों ऐसे ही आगे में। अब इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है प्लस वाला, ठीक है। अब मैंने बताया कि अगर ये रकम क्या करेंगे, जहाँ अब यहाँ जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 3a लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 4b लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले में a था a क्यूब, तो 3a क्यूब लगा दिया, फिर 3 था फॉर्मूले 3 लगा दिया, फिर a की जगह क्या लगाना था 3a का होल स्क्वायर, फिर b की जगह क्या लगाना था 4b, फिर 3 आ गया, a की जगह 3a, 4 की जगह और b की जगह 4b का स्क्वायर और 4b, b की जगह 4b का क्यूब आ गया। अब ये फॉर्मूला बंद करने का तरीकाकार क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्या था 3a, b क्या था 4b, ठीक है ना, b क्या था 4b, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। पार्ट नंबर 3 आपके पास दिया हुआ सेम एज इट इज़ है, x का क्यूब बन रहा है और आखिरी रकम क्या है हमारे पास 216, 216 किसका क्यूब होता है 6 का, 6y का होल क्यूब बन रहा है, ठीक है। ये a क्यूब और ये b क्यूब, दरमियान में ये रकमें दोनों एज इट इज़ आ गई। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास फार्मूला था, ठीक है ना, यही वही फार्मूला अगेन यूज़ हो रहा है। अब a की जगह क्या लगाऊंगा x और b की जगह क्या लगाऊंगा 6y, ठीक है। इस फार्मूले में सबसे पहले a है तो a की जगह x लगा दिए, फिर यहाँ पे a है तो a की जगह x लगा दिए, बाहर स्केयर, b की जगह 6y, यहाँ पे 3 लगा दिया, a की जगह x और b की जगह 6y का स्केयर, ठीक है ना, बाहर स्केयर है तो स्केयर है, b की जगह 6y, बाहर क्यूब है तो क्यूब आ गया। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्या था x और b क्या था 6y, ठीक है, x प्लस 6y का होल क्यूब आ गया। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में माइनस का फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा सबसे पहले आपने देखना है इस पार्ट नंबर 4 में किस किस का क्यूब बन रहा है, 8 का और 125 का बनता है, ठीक है, इन दोनों का नहीं बनता। तो मैं सबसे पहले 8 पहले लिख लिया, 125 लास्ट पे लिख लिया, दोनों रकमें दरमियान में आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे स्टेप में मैंने ये माइनस वाली को पहले लिखा है और प्लस वाली को बाद में, ठीक है। वो क्यों लिखा है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पे आपके पास ये रकम आ गई, उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने क्या किया, 8x क्यूब को क्या लिख दिया 2x का होल क्यूब और लास्ट पे 125y क्यूब को क्या लिख दिया 5y का होल क्यूब। अब a आपके पास क्या है 2x, b आपके पास क्या है 5y, ठीक है। फॉर्मूला अब माइनस का लगना है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि माइनस की पहले क्यों लिखी प्लस की बात, क्योंकि फॉर्मूले में पहले माइनस किया थी बाद में प्लस किया थी, इसीलिए, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। अब आपके पास ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब जहाँ जहाँ पे इस फॉर्मूले में a है वहाँ पे क्या लगाऊंगा 2x, जहाँ जहाँ पे b है इस फॉर्मूले में क्या लगाऊंगा 5y। अब इधर क्या लगा दिया 2x, 2x a क्यूब है ना, तो 2x का क्यूब माइनस 3 है, a की जगह लगाना था 2x, स्केयर है तो स्केयर आ गया, b की जगह क्या लगाना था 5y, फिर प्लस आ गया 3, a की जगह लगाना था 2x, b की जगह लगाना था 5y, बाई स्केयर है तो स्केयर आ गया, अब b की जगह लगाना था 5y का होल क्यूब। अब आपको पता है ये चीज़ अगर मिल के ये बना रही है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। 2 का स्केयर क्या था 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 आ गया, और एक्स स्केयर के ऊपर एक्स स्केयर था, एक्स स्केयर और वाई ऐसे आ गया, ठीक है, नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी आपके पास 5 का स्केयर 25, 25 2 ज़ार क्या आ गया 100, ओ सॉरी 25 2 ज़ार क्या आ गया 50, 50 को मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ किया 150 आ गया, ठीक है 150, और वाई के ऊपर स्केयर है यहाँ पे देखो, अब ये रकम मिल के ये बन रही है, ये रकम मिल के ये बन रही है, तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। फॉर्मूला बंद करने का तरीका कार क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्या था 2x, b क्या था 5y, इसका होल क्यूब, फॉर्मूला बंद हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 दिया है। अभी तक हमने 4 फॉर्मूले सिर्फ यूज़ किए पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 होंगे, टोटल 6 होंगे। अगर प्लस माइनस को देखा जाए, अगर प्लस माइनस सेम है
तो अगर 2 को निकाल दीजिए क्योंकि दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। तो टोटल आपके पास 4 फार्मूले हैं, ठीक है ना। ईजी है, मुश्किल नहीं है। अब इसमें जो अब 2 फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, प्लस का एक माइनस का, देखते हैं, लेट्स सी। अब इसमें 2 रकमें दी हुई हैं, 125a³ और 1, ठीक है ना। 125a³ को लिख सकता हूँ 5a का होल क्यूब, और 1 को लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। अब आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। अब ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये वाले। अब इस फॉर्मूले में अब a क्या है हमारे पास 5a, ठीक है, याद रहे a क्या हमारे पास 5a, b क्या हमारे पास 1। जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 5a लगाना है, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 1 लगाना है। इस फॉर्मूले में पहले a है तो क्या आ गया 5a, फिर b है तो क्या आ गया 1, फिर a स्केयर है तो 5a का स्केयर, फिर a है तो 5a, फिर b है तो 1 आ गया, फिर b है तो 1 का स्केयर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे 5 का स्केयर क्या आ गया, 5 5 25 और 1 का स्केयर क्या आता है 1, ठीक है ना। और 5 1 5, ठीक है ना, सिंपल। वो देखो 5 का स्केयर 5 और 25 और ये आपके पास 1 का स्केयर 1 और ये आंसर आ गया। ये भी 64 है, 64x³ और 125। 64x³ को लिख सकते हो 4x का होल क्यूब और 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला, अब प्लस वाला फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्केयर माइनस ab प्लस बी स्केयर। सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, बाकी सारी एज इट इज वही क्वेश्चन है। अब a की जगह क्या लगाऊंगा 4x, b की जगह क्या लगाऊंगा 5। पहले a है, फॉर्मूला यहाँ से शुरू करना है आपने। a की जगह क्या लगाना है 4x, b की जगह क्या लगाना है 5, a की जगह क्या लगाना है 4x का स्केयर, स्केयर आना तो स्केयर आ गया। a की जगह क्या लगाना है 4x, b की जगह क्या लगाना है 5, b की जगह क्या लगाना है 5, स्केयर है तो स्केयर आ गया। अब 4 का स्केयर 4 4 16 और x के ऊपर स्केयर आ गया। 4 5 20x, 5 का स्केयर 5 5 25, बाकी ये आंसर है। ये 6 है तो 6 को लिख सकता हूँ 2 3 क्यूब बनाने के लिए 2 अंदर लिख दिया 3/2 3 6 ही बनता है, ठीक है। और 27 को लिख दिया क्या 3 की पावर 3। ये अब जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे x स्केयर लगाऊंगा, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 3 लगाऊंगा। फॉर्मूला कौन सा है a माइनस बी का, a³ माइनस b³ a माइनस बी ए स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। a की जगह क्या लगाऊंगा x स्केयर, b की जगह क्या लगाऊंगा 3, a की जगह क्या लगाऊंगा x स्केयर, बाहर स्केयर है स्केयर तो स्केयर स्केयर का होल स्केयर आ गया। a की जगह लगाऊंगा x स्केयर, b की जगह क्या लगाऊंगा 3, b की जगह क्या लगाऊंगा 3। अब यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 3x स्केयर आ गया, 3 3 9, ये आंसर है। ये 1000 आ गया, 1000 को लिख सकता हूँ 10a का होल क्यूब, 1 को लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, प्लस वाला। अब a की जगह क्या लगाना है 10a, b की जगह क्या लगाना है 1। अब a है, a की जगह 10a, b है, b की जगह 1, a की जगह 10a का स्केयर माइनस ऐसे ही a की जगह 10a, b की जगह 1, b की जगह 1 का स्केयर, ठीक है ना। 10 का स्केयर क्या आता है 100, a स्केयर आ गया, 10 1 10a और 1 का स्केयर 1 आ गया। 3 अब पार्ट नंबर आपके पास 5 दिया हुआ है 343x³ प्लस 216। अच्छा, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है अगर क्यूब निकालने में, तो सिंपल, अगर आपको पता नहीं लगता ये किसका क्यूब है तो सिंपल आप कैलकुलेटर पे शुरू से लेके 2 से क्यूब निकालना शुरू कर दो। जिसका भी क्यूब आता है 343 उसको आप लिख लो सिंपल। 2 का क्यूब निकालो, 3 का निकालो, 4 का निकालो, 5 का निकालो, 6 का निकालो, 7 का निकालोगे तो आपके पास 343 आ जाएगा, ठीक है। 343x का होल क्यूब, 216 का क्या आता है 6 का होल क्यूब। अब a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला लगा, a की जगह आप 7x लगाऊंगा, b की जगह 6 लगाऊंगा। a है, a की जगह 7x, b की जगह 6, फिर a की जगह 7x का स्केयर, a की जगह 7x, b की जगह 6, b की जगह 7 का b की जगह किसका 6 का स्केयर, ठीक है ना। अब स्केयर ऊपर है तो इसलिए फॉर्मूले का स्केयर लगता है, हमेशा याद रखना। 7 का स्केयर 7 7 49, x का स्केयर आ गया 7 6 42, x साथ में आ गया, और 6 का स्केयर 6 6 36, यही आंसर है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है 27 माइनस 152, ठीक है ना, 512 सॉरी, ठीक है। 27 किसका क्यूब आता है 3 का, माइनस 512 किसका क्यूब आता है 8 का, 8y होल क्यूब आ गया, ठीक है। a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला लगा, तो a की जगह आप क्या लगाऊंगा 3, b की जगह क्या लगाऊंगा 8y, a की जगह 3 आ गया, माइनस आ गया, b की जगह 8y आ गया, a की जगह 3 का स्केयर आ गया, a की जगह 3 आ गया, b की जगह 8y आ गया, b की जगह 8y का स्केयर, स्केयर क्यों आता है फॉर्मूले का। 3 3 9, ठीक है ना, स्केयर आ गया ना। 8 3 24y और 8 का स्केयर 8 8 64y का स्केयर, ये आपके पास 3। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास 9 क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो इंशाल्लाह हम 4.3 की तरफ चलेंगे, साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आए, इशू आए, कोई भी मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।